नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 अगस्त से शुरू हो रही है और यह एकादशी व्रत 4 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी के दिन जो कोई व्रत सच्चे मन और भक्ति से इनका उपवास और व्रत करता है, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा उसके जीवन में बनी रहती है और उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में कामिका एकादशी को संसार के सभी पापों को नष्ट करने वालों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कामिका एकादशी से बड़ा कोई भी व्रत नहीं है। यदि आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की एकादशी व्रत कर लेते हैं तो आपको और कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप श्रावण के पवित्र महीने में कामिका एकादशी का व्रत अवश्य रखें और एकादशी तिथि के दिन आप सूर्य उदय से पहले उठकर सबसे पहले अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्नान करें। स्नान करने के बाद आप इस दिन लाल पीले ही वस्त्र पहने। दोस्तों इस दिन आप काले वस्त्र भूल कर भी ना पहने और फिर आप इस दिन 1 लोटे शुद्ध जल में 7 तुलसी का पत्ता रखकर आप अपने पूजा घर में रख दें और इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रतिमा को स्थापित करके उन्हें विधि विधान से इस दिन पूजन करें। इस दिन आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजन करें और उनको पूजन करने के बाद उनके सामने घी का दीपक जला दे और फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी को इस दिन विधि विधान से पूजन करते हुए आप इस दिन उन्हें पीले फूलों का हार चढ़ाएं और पीले तिलक लगाएं और केसर का भी तिलक इन्हें लगाएं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और इन्हें हल्दी और केसर का तिलक लगाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहेगी। और दोस्तों उसके बाद आप इस दिन एक घी का दीपक उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर उनके सामने जला दें और फिर आप इस दिन भगवान गणेश जी को मिश्री का भोग एक अलग प्लेट में लगाएं और दूसरे प्लेट में आप भगवान श्री हरि विष्णु जी का भोग लगाएं। लेकिन दोस्तों इस भोग में आप तुलसी जी का 1 पत्र अवश्य डाल दें, क्योंकि दोस्तों यदि आप इसमें तुलसी का पत्र नहीं डालेंगे तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का भोग अधूरी मानी जाएगी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र डालने के लिए आप एकादशी तिथि को भूल कर भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। दोस्तों आप एकादशी तिथि के पहले ही दिन आप तुलसी पत्र जो तोड़े हैं वही आप भोग में अर्पित कर दें, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ पौधे की फूल पत्ती, पेड़ टहनियाँ या पत्ते तोड़ने से भगवान श्री हरि विष्णु जी नाराज हो जाते हैं और ऐसा करने से आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और दोस्तों उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की कामिका एकादशी का व्रत कथा अवश्य सुनें और कथा सुनने के बाद आप उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आप अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें और फिर आप दोस्तों 1 प्लेट में 1 रोटी लेकर गौ माता के पास चले जाएं, क्योंकि दोस्तों एकादशी तिथि का यदि आप व्रत करते हैं और इस दिन गौ माता को आप शुद्ध सात्विक रोटी खिलाते हैं तो भगवान नारायण आपसे अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि गौ माता में नारायण का वास होता है। इसलिए दोस्तों आप इस दिन गौ माता को ले जाकर उनके सामने प्लेट रख दें या फिर आप अपने हाथों से इन्हें इस दिन 1 रोटी अवश्य खिलाएं। उन्हें इस दिन जूठा या फेंक कर रोटी ना खिलाएं, इससे आपको पाप लगेगा।
और दोस्तों, जब आप रोटी खिला देते हैं तो गौ माता को 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। और जब आपकी 7 बार परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो आप अपने घर गौ माता को प्रणाम करके चले आएं। दोस्तों, ऐसा करने से आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा तथा उनकी कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहेगी। और दोस्तों, जो आपने 1 लोटा पानी में 7 तुलसी जी का पत्र रखे हैं, वो आप द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन करें। और पूजन करने के बाद आप उस जल को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दें और फिर अपने पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें। दोस्तों, माना जाता है कि तुलसी पत्र मिला हुआ 24 घंटे के बाद जल का छिड़काव करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से समाप्त हो जाएगी। इससे आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहेगी तथा आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आप किसी गरीब ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर ही आप कामिका एकादशी व्रत का पारण करें। दोस्तों, ऐसी विधि विधान से पूजन और अर्चना करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।